मैं आलोक बैरागी आपका ज्योतिष के नए अंक में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि ज्योतिष में जब 12 भाव में द्वादश भाव के किसी भी एक भाव में जब मंगल और शुक्र की युति होती है तो आपको क्या परिणाम प्रदान करते हैं। 12 घर हैं, 12 घरों में अलग अलग परिणाम होते हैं। मूलतः आज मैं चर्चा आपसे करूंगा कि 6, 8, 12 जो सबसे बुरे घर माने जाते हैं, अगर इन घरों में ये युति बनती है तो क्या परिणाम होते हैं, कितने घातक होते हैं और क्या आपको उससे पैसे बचना चाहिए, उपाय भी मैं आपको बताऊंगा। तो बने रहिए हमारे साथ। हम ये पहले तो ये बता देना चाहते हैं कि जैसे मंगल का स्वभाव है गर्म होना, ताप होना, और जो मंगली होते हैं जिन पर मंगल का प्रभाव ज़्यादा होता है, आप देखेंगे ऐसे जातक क्रोध ज़्यादा करते हैं। उसका कारण यही है कि मंगल क्रोधी ग्रह है, दूर का प्लैनेट है, और यह जब आपके जिस भी भाव में बैठेगा वहाँ ये अपनी युति बना देता है। तो पहला तो मैं प्रथम भाव में बैठ करके क्या परिणाम देता है और यह बताऊंगा, और फिर उसके बाद आपको ये बताऊंगा कि 6, 8, 12 में बैठ के क्या परिणाम देता है। प्रथम भाव में जब यह ग्रह बैठता है तो आपको लगन है, आपका शरीर है प्रथम भाव, तो आपका चेहरे पर प्रॉब्लम क्रिएट करता है, चर्म रोग दे देता है। उसका कारण यह है दाग धब्बे दे देगा, हो सकता है आपको सफ़ेद फूल दाग दे दे। उसका कारण भी आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि जो मंगल है वो आग है जैसा आपको मैंने बताया, लेकिन शुक्र जो है वो कोमलता के देवता हैं, वो ऐश्वर्य भोग के देवता हैं। तो जब कोई पुष्प के पास में और कोई आग या आग के पास पुष्प रख दिया जाए तो पुष्प की हालत क्या होती है, वो मुरझुरा जाता है, अपनी सौंदर्यता खो देता है, अपनी जो उसकी जो फल देने लायक होता है उसका, वो अपने आप में रह नहीं जाता, वो खो देता है। तो हम यहाँ पे यह पाते हैं कि अगर शुक्र और मंगल की युति प्रथम घर में है तो आपका पहला तो आपके शरीर में, आपके चेहरे में आपको जो तेजपन, जो आत्मविश्वास होना चाहिए वो नहीं रहेगा, कोई भी निर्णय नहीं ले पाएंगे। आप घर में बैठे ज़्यादा रहेंगे, कोई भी काम भी करने का, नौकरी पेशा भी करने का मन नहीं करेगा। व्यापार में आप सोचते हैं करेंगे भी तो नहीं कर पाएंगे और चल नहीं पाएगा व्यापार। और दूसरा आपका आत्मविश्वास कम हो जाएगा, आपके आपका सर दर्द बना रह सकता है, और चेहरा मलिन रहेगा, चेहरा ही नहीं पूरा शरीर आप ज़्यादातर आप मलिन रहेंगे। और वहाँ बैठ करके सप्तम दृष्टि से आपके पत्नी के घर को देखता है, बच्चे के घर को देखता है, मित्र के घर को देखता है, व्यापार के घर को देखता है, तो यहाँ ये सब प्रभावित करेगा। और आपके जननांग रोग का भी वो घर है तो वहाँ जननांग रोग भी दे सकता है, और वहाँ पे बैठ के शुक्र और पत्नी से खटास दे सकता है। और यह भी है कि शादी में बहुत देरी कर देता है, कभी कभी तो ऐसा व्यक्ति रणुआ रह जाता है, शादी भी नहीं होती है और उसको सैया सुख प्राप्त होने में बहुत कठिनाई होती है। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जब 6 हाउस में रहते हैं तो इनकी युति मंगल और शुक्र की, तो सबसे पहली बात तो ये सैया सुख ही छीन लेते हैं। दूसरा वो जो है वह जातक विदेश में जाएगा और वहाँ जो है काम क्रीड़ा वगैरह जो भी वहाँ मतलब थोड़ा सा उसकी इंद्रियों पे उसको काबू नहीं रहेगा और वो पराई स्त्री के चक्कर में पड़ सकता है बाहर जा कर के, और उसको रोग भी किडनी संबंधित, पेट संबंधित, उदर संबंधित रोग हो सकते हैं।
और उसके साथ ही साथ उसको भय बना रहेगा, डर बना रहेगा और उसकी मान प्रतिष्ठा सम्मान पे भी वो आँच डालते हैं, उसकी हानि करते हैं। और नौकरी अगर लगी है तो छूट जाती है और लगने के योग भी हैं तो सिर्फ यह युति होने की वजह से नौकरी लग नहीं पाती है। और दूसरा, जब सप्तम भाव का भी मैंने बता दिया। अब ये जब युति अष्टम भाव में होती है तब आपको क्या परिणाम प्राप्त होता है। अगर ये अष्टम भाव में युति है तो यह मान लीजिए कि वह जातक बहुत ही बुरी स्थिति से गुजरेगा, क्योंकि सबसे पहले तो वो उसको शुक्र और मंगल मिल करके लंगोटी का कच्चा बना देते हैं। और दूसरा काम यह करते हैं कि अगर इनकी दशा चल रही है मंगल और शुक्र की, कहीं दशा और प्रत्यंतर दशा में दोनों एक साथ आ गए हैं, तो उस समय जातक को जो है प्रेम में पकड़ा जाएगा और मारा जा सकता है और उसकी मृत्यु भी हो सकती है। यह संभव है, कई जातकों में यह देखा गया है, क्योंकि यहाँ मंगल और शुक्र का होना बहुत बुरा माना जाता है, क्योंकि इस घर में मंगल बहुत ही उच्च के होते हैं, मतलब बहुत ताकतवर होते हैं। तो उस स्थिति में मंगल और शुक्र की युति जब होती है तो यहाँ पर कि वो काम वासना को इतना तीव्र कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। मंगल वैसे भी उग्रता के देवता हैं, तो काम वासना को बहुत उग्र कर देते हैं। ऐसी स्थिति में वो लोग लज्जा और भय ये सब चीज़ वो भूल जाता है और ऐसी स्थिति परिस्थिति बना देते हैं कि वहाँ पे आपका जो है आपके साथ घटना घट सकती है, आपका कुछ न कुछ आपके साथ अनहोनी हो सकती है। इसलिए और 12वें घर में भी जब पहुंचते हैं तो 12वां घर मृत्यु का है, शोक का है, भय का है, कर्ज का है। तो ये सारी स्थितियां धन का प्रभाव डालेंगे। विदेश यात्रा का योग है तो बिगड़ जाएगा। बाहर रह रहे हैं तो घर चले आए, योग जैसे ही बना दशा महादशा में आए कि आपको घर बुला लेंगे और आप बहुत परेशान, व्यय आपका, धन बहुत व्यय होगा आपका। और यहाँ पर आपका हॉस्पिटल में खर्चा बहुत होगा पैसा, आप जेल जा सकते हैं। यहाँ का जो योग होता है वो आप कोई पराई स्त्री आप पर लांछन लगा के आपको जेल भेज सकती है। ऐसी युति यहाँ पे बनती है और यह देखा गया है। तो दोस्तों, मैंने सारे घर को तो नहीं बता पाया क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। अगर आप सारे भावों में अगर फल जानना चाहते हैं तो एक बार मुझे आप बताएं कमेंट करके कि हाँ, हम सारे भावों में उसका क्या फ़र्क पड़ता है, इनके युति बनने पर क्या असर आता है, वो हम जानना चाहते हैं। तो मैं ज़रूर वीडियो फिर बनाऊंगा और मैं सारे 12 भावों में मैं यह युति आपको बताऊंगा। नमस्कार, धन्यवाद। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें, कमेंट करें। हम अगर आप रिप्लाई नहीं करेंगे तो हमारा मन वीडियो बनाने का नहीं होगा और हम जो है मन टूट जाएगा मेरा। तो अगर आपको लगता है कि मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ, आपको अच्छा बता पा रहा हूँ, तो मुझे ज़रूर आप प्रोत्साहित करें, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी वीडियो आपको जो भी मैं बनाऊँगा आप तक पहुँच जाएगी। धन्यवाद।